आत्मबंधन दोस्तों, आध्यात्म जगत में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जुड़वा आत्मा क्या है और जुड़वा आत्मा कितनी प्रकार की होती है। सुना जाता है कि इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मात्र 1,44,000 जुड़वा आत्माएं होती है, मगर ऐसा नहीं है। हम सभी की जुड़वा आत्मा होती है, लेकिन उससे मिलना हमारे कर्म पर डिपेंड करता है। जब आत्मा अनेकों जन्म लेकर थक जाती है और उसका मन इस भौतिक संसार से उठने लगता है और झुकाव आध्यात्म की तरफ होने लगता है, या फिर बुरे कर्म पाप कर्म खत्म होने लगते हैं, तब हमारी जुड़वा आत्मा हमारे जीवन में प्रवेश करती है। जब ये हमारी आत्मा का दूसरा हिस्सा हमारे सामने आएगा, तो यानी हमारी जुड़वा आत्मा जब हमारे सामने आती है, तो हम खुद ब खुद उसको पहचान जाते हैं कि यही मेरा सोलमेट है। जुड़वा आत्मा किसी भी रूप में हमारे जीवन में आ सकती है। जरूरी नहीं कि हमारी जुड़वा हमारे जैसी ही हो। एक पुरुष की जुड़वा आत्मा स्त्री में भी हो सकती है और पुरुष में भी, और किसी बच्चे में भी और वृद्ध में भी, क्योंकि आत्मा का ना तो कोई लिंग होता है और ना ही उम्र। ये तो मनुष्य ने अपने हिसाब से नीति नियम कायदे परंपराएं और भेदभाव बना दिए हैं, जिसके कारण आत्मा को जुड़वा आत्मा से मिलने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है। अपनी मुक्ति के लिए आत्मा सिर्फ प्रेम, आनंद, सत्य, स्वतंत्र, शांत, स्वच्छ, निर्मही, निरंकार है। कभी कभी तो जुड़वा आत्मा बच्चे और बुढ़े के रूप में भी आ जाती है। तब समाज ऐसे रिश्तों पर उंगली उठाता है। ज़्यादातर जुड़वा आत्माएं अलग अलग जाति संप्रदाय में जन्म लेती है। ऐसा इसलिए होता है कि जुड़वा हमें एकता और प्रेम सिखाने आती है। बहुत कठिनाई से गुजरकर समाज में प्रेम और शांति की स्थापना करती है। उदाहरण के लिए कहूँ तो शिव और शक्ति, राधे और कृष्ण, सिया और राम, हीर और रांझा, सोहिनी और महिवाल, और भी ना जाने कितने ऐसे जुड़वा आत्मा इतिहास में और आज भी ऐसे जुड़वा मौजूद है। कुछ जुड़वा रिश्ते छुपकर रह जाते हैं और कुछ रिश्ते जग जाहिर हो जाते हैं। आशा करती हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। आपके आसपास अगर ऐसी आत्माएं हैं तो आप उनकी मदद करें। ये देवदूत होते हैं। मनुष्य के रूप में ये बहुत ही समझदार और उद्धारवादी होते हैं। इनकी मदद करने का मतलब आप अपनी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोल रहे हैं। आप अगर किसी जुड़वा आत्मा को मिलाने का प्रयास करते हैं तो आपको भी अपनी जुड़वा आत्मा अवश्य ही मिलेगी। जुड़वा आत्माओं का प्यार और अपनत्व उच्च कोटि का होता है। इसमें कोई वासना नहीं होती है। इनका अपनत्व प्रेम आध्यात्म में जुड़ा होता है, इसलिए इनका प्रेम आध्यात्मिक होता है। इसलिए जुड़वा आत्मा को ढूंढने के लिए आपका आध्यात्मिक होना तो बेहद जरूरी है। बिना आध्यात्म के ये संभव ही नहीं है। अपनी जुड़वा आत्मा को ढूंढने के लिए हमें आध्यात्म की राह लेनी ही होगी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे
कैसे हम जानें कि हम अपनी जुड़वा आत्मा से मिल चुके हैं और वो हमारे जीवन में आ चुकी है या नहीं। आपके कीमती समय को नमन करते हुए अगले एपिसोड में मिलने का वादा करती हूँ। आत्मवंदन।